अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 19 क्लास 10 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। और मैट्रिक्स के लिहाज से आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इससे पहले मैं एमसीक्यूज अपलोड कर चुका हूँ न्यू बुक के हवाले से, और न्यू बुक में चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 19 के एमसीक्यूज। अब इंशाअल्लाह मैं लेक्चर वाइज क्वेश्चन वाइज लेक्चर अपलोड करूंगा। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस के द मैट्रिसेस बिलोंग्स टू अ फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज लीनियर अलजेब्रा। इट इज मेनली यूज्ड in business, engineering, physics and computer science। MCQs के एतबार से जो बात इम्पॉर्टेंट है कि ये जो नाम है मैथमेटिशियन के अर्थर गैली 1821 टू 1895। इस बुक के मुताबिक was the first mathematician who developed the theory of matrices। अगर MCQs में पूछेगा तो आपको ये ऑप्शन पर टिक करना होगा। अगर डेफिनेशन की बात करूं तो मेरे मुताबिक जो डेफिनेशन है मैट्रिक्स की वो क्या है कि एन अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट्स विद इन स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट विद डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड मैट्रिक्स। यानी कि एक ऐसा अरेंजमेंट किसका, एलिमेंट्स का, नंबर्स का, अल्फाबेट का, इन सब को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है ना। किसके अंदर, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट या फिर राउंड ब्रैकेट में। यानी कि जो हम क्लोज करेंगे वो हम किस में क्लोज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में या फिर राउंड ब्रैकेट में। विद डेफिनेट ऑर्डर, उसके अंदर एक खास तरतीब होना चाहिए, एक ऑर्डर होना चाहिए। तो उससे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। तरतीब किस तरह हम देंगे, इस तरह तरतीब देंगे कि अगर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं हॉरिजॉन्टल और इसी तरह वर्टिकल, तो जो नंबर होंगे वो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे आएंगे। आप कोई भी नंबर यहां पर लिखोगे तो इस तरह लिखोगे कि जब आप लाइन ड्रॉ करो तो वो नंबर जो है इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर आए। इस तरह आपको क्या करना है, तरतीब देना है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। तो जितने रॉ होंगे, रॉ मीन्स यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि जितने हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे उससे हम क्या कहेंगे, रॉ। और जितने वर्टिकल लाइन होंगे उससे हम क्या कहेंगे, कॉलम। ये आपका वर्टिकल लाइन और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। तो इस तरह तरतीब देने को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मैंने यहां पर आपको एग्जाम्पल भी दिया 2 3 4 5। इसके बाद अगर आपके पास सिंगल मैट्रिक्स है तो उसे हम सिंपल मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा मैट्रिक्स है तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिसेस। जैसे मैंने आपको अभी बताया, द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ इंटरवाइज इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रॉ। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे उसे हम क्या कहेंगे, रॉ ऑफ मैट्रिक्स। और जो वर्टिकल लाइन होंगे उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट है। Next definition, the order, size, dimension of matrix. The order of matrix is defined by the number of rows and column it contains। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स में कितने रॉ है और कितने कॉलम है उससे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे आपको दिख रहा है कि पहला मैट्रिक्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दो हॉरिजॉन्टल लाइन, इट मीन्स कि इसके अंदर दो रॉ है। एक वर्टिकल लाइन, सेकेंड वर्टिकल लाइन, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर भी दो कॉलम भी है। तो हम क्या कहेंगे, इसमें दो रॉ और दो कॉलम है तो हम कहेंगे 2 by 2 मैट्रिसेस, और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेकेंड मैट्रिक्स में देखें तो एक रॉ और दो रॉ। इसी तरह वर्टिकल अगर मैं ड्रॉ करूं 1 2 3, इट मीन्स दो हॉरिजॉन्टल लाइन है और 3 वर्टिकल लाइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर दो रॉ हैं और 3 कॉलम हैं।
तो हम क्या कहेंगे 2/3। इक्वल मैट्रिक्स, two matrices A and B are called equal matrices if they have the same order and their corresponding elements are equal. We write as A equal to B। ठीक है, इसको हम किस तरह लिखेंगे कि A जो है आपका B के बराबर है। क्या कह रहा है कि दो मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ उस वक्त बराबर हो सकता है जब उनका ऑर्डर सेम हो। जिससे अगर आपको दिख रहा है कि मैट्रिक्स A 2/2 ऑर्डर है, मैट्रिक्स B 2/2 ऑर्डर है। अच्छा, ये जो प्लस से आप कंफ्यूज नहीं होगा कि कॉलम के दरमियान में एक सर्टेन गैप होता है। अगर प्लस माइनस लगा हुआ है इसका मतलब वो एक ही कॉलम है। तो 1 + 1 ये 2 है, 5 - 1 ये 4 है, ये एक ही कॉलम है। तो आपको दिख रहा है कि एक तो ऑर्डर सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या है, बराबर है। फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो 1 + 1 2, देन 3 है तो फिर 3। इसी तरह अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और ऑर्डर सेम होते हैं तो उसे हम कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास रॉ मैट्रिक्स। नहायती सिंबल, अगर किसी मैट्रिक्स में सिंगल रॉ है तो उसे हम रॉ मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम है तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं आपके पास कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉ एंड कॉलम बराबर ना हो, उससे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जिसे आपको दिख रहा है कि इसके अंदर रॉ और कॉलम बराबर नहीं है, एक रॉ है और 3 कॉलम है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, सॉरी यहाँ पर बाय गलती से नॉट लिखा गया है, आर इक्वल। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होंगे, जिसमें रॉ और कॉलम जो है आपस में बराबर होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसे आपको दिख रहा है 2 रॉ है और इसके अंदर 2 कॉलम है। अगर नंबर ऑफ रॉ एंड कॉलम बराबर होते हैं तो वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, और अगर सेम नहीं होते हैं तो फिर वो हमारा क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है नल मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 हो तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स या फिर 0 मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स को आमतौर पर हम कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं और आपको दिख रहा है कि सारे एलिमेंट इसके अंदर क्या है, 0 है। नल मैट्रिक्स में बी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। सेकेंड चीज कि नल मैट्रिक्स आल्सो कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। नल मैट्रिक्स को हम एडिटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं, इसलिए कि जब कभी भी किसी भी मैट्रिक्स को जब आप नल मैट्रिक्स से ऐड करवाओगे तो उसका आंसर क्या आएगा, वही सेम मैट्रिक्स आएगा। तो इसलिए हम नल मैट्रिक्स को एडिटिव आइडेंटिटी भी कहेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर 0 एक्सेप्ट मेन डायगोनल। ये मेन डायगोनल क्या है, अगर मैं रेक्टेंगल बनाऊं तो इस डायगोनल को हम क्या कहते हैं, मेन डायगोनल। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है आपको कि मेन डायगोनल के अलावा, जैसे कि आपको दिख रहा है ये आपका मेन डायगोनल, इस मेन डायगोनल के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे। क्या लिखा है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर 0 एक्सेप्ट मेन डायगोनल। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। सारा कंडीशन से वही रहेगा, बस फर्क ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। अगर फर्स्ट में 2 है तो बाकी सब में क्या होगा, 2। अगर फर्स्ट में 3 है तो बाकी सब में क्या होंगे, 3। अगर फर्स्ट में 5 है तो बाकी सब में क्या होंगे, 5। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि फर्स्ट में 2 है तो यहाँ पर सब में क्या है, 2। तो अगर ऐसा होगा तो इस वजह से हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स। बिल्कुल जिस तरह स्केलर हमने पढ़ा सेम होगा, लेकिन अगर 1 हो जाए, वो सेम क्या हो, 1 हो, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। जैसा यहाँ पर मेंशन भी है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल इज 1। जो मेन डायगोनल होंगे उसके हर एक एलिमेंट क्या होगा, 1। इट इज जनरली डिनोटेड बाय I, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, और नल मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। सॉरी, यूनिट को, नल मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी,
और यूनिट को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि जब किसी भी मैट्रिक्स को आप यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाओगे तो जो उसका आंसर है वही मैट्रिक्स आएगा, तो इसलिए यूनिट मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहेंगे। और डायगोनल, स्केलर, यूनिट, ये आपके पास तीनों के तीनों क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, अगला हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, इंटरचेंज ऑफ रॉज एंड कॉलम, यानी कि रॉ और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय एक्सपोनेंट टी, यानी कि पावर पे हम क्या लगाते हैं, टी लगाते हैं। अब दोनों को किस तरह इंटरचेंज करेंगे, आपको दोनों को नहीं करना है, आपको जस्ट अगर रॉ है तो रॉ को आप कॉलम बना दो, तो आपको दिखेगा कि खुद ब खुद कॉलम क्या बन जाएगा, रॉ। जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 3, यहां पर आपके पास रॉ है, 4 5 भी रॉ है, इससे आप क्या करोगे, कॉलम बना दोगे। तो देखो 2 3 यहां पर रॉ था, आपने क्या बना दिया, कॉलम। 4 5 रॉ था, आपने क्या बना दिया, कॉलम। तो आप चेक कर लो, यहाँ पर जो कॉलम था वो क्या बन चुका है, रॉ। ठीक है, तो आपको किसी एक को चेंज करना है तो दूसरा खुद ब खुद क्या हो जाएगा, चेंज। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ, यानी कि ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के ही बराबर होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि ये एक मैट्रिक्स है, सपोज कर लें कि इसको आपने कह दिया ए, और अब आप क्या करें, इसका ट्रांसपोज लें, जैसे 1 2 17। अब इसका ट्रांसपोज लें, यानी कि रॉ को आप कॉलम बना दें, 1 2 17, 2 5 -11, इसको आप कॉलम बना दें, 17 -11 9, इसको आप कॉलम बना दें। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर ट्रांसपोज आपस में बराबर होगा तो फिर उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लास्ट आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से तकरीबन बिल्कुल सेम है, बस फर्क ये है कि जो आंसर होगा वो नेगेटिव में होगा। बाकी सारा काम, यानी कि ट्रांसपोज देने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ट्रांसपोज देने के बाद जैसे ही आप नेगेटिव साइन कॉमन निकालोगे तो वो इटसेल्फ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।